नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं भैया दूज की एक बहुत ही पुरानी कथा, जो बहुत साल पहले हमने बचपन में अपने घर में सुनी थी। कुछ समय पहले की बात है, एक राजा थे और एक रानी थी। रानी का सांप से संबंध था और उससे बहुत प्रेम करती थी। एक बार की बात है, सांप ने रानी से कहा कि हमें राजा को डस लेना चाहिए। तो रानी ने कहा, ठीक है, तुम उनको डस लो, वो मर जाएंगे, फिर हम लोग आराम से रहने लगेंगे। अगले दिन सांप राजा के जूते में बैठ गया, मगर जूता पहनने के पहले राजा के सेवकों ने जूते को साफ करने के लिए उठाया। उसमें से सांप निकला। तो उन लोगों ने कहा, सांप सांप। उतनी देर में सांप भाग गया। उसके बाद रानी ने कहा कि राजा के बिस्तर में बैठ जाना। सांप राजा के बिस्तर में बैठ गया। जैसे ही राजा सोने के लिए आए, उनके दासों ने बिस्तर को ठीक करने के लिए जैसे ही चादर उठाई, सांप उसमें से निकला। फिर उन लोगों ने सांप सांप कहा, वैसे ही सांप भाग गया। राजा ने कहा, ये सांप पता नहीं कहाँ से इधर उधर से बार बार आ जाता है। अब सांप रानी के पास गया। उसने बताया कि हर बार राजा बच जाते हैं। तो रानी ने कहा, कोई बात नहीं, सुबह उनकी धोती में बैठ जाना, जैसे ही वो नहाने के लिए उठाएंगे वैसे ही उन्हें डस लेना। राजा नहाने के लिए कुएं पर गए और जैसे ही वो नहा के धोती पहनने चले, उनके सेवक ने फिर धोती को झिटक दिया। उसमें से फिर सांप निकला। अब वहां पर तमाम लोग थे। उन लोगों ने सांप को मार दिया और वहीं जाके एक बांस के पेड़ के नीचे डाल दिया। जब राजा घर आए तो उन्होंने अपनी रानी को बताया कि रानी, एक सांप पता नहीं क्यों बार बार हमें काटने के लिए आ रहा था, आज तो उसको मार दिया। तो रानी ने कहा कि क्या सांप को मार दिया? क्या किया फिर उसका? तो राजा ने कहा, किया क्या, हमारे सब सेवकों ने उसको फेंक दिया एक बांस के पेड़ के नीचे। रानी ने सारा पता पूछ लिया। सांप से तो बहुत प्रेम करती थी। वो गई, सांप को उठा लाई। सांप को उसने गले में अपने माला बना के पहन लिया। सांप को उन्होंने छाती में उसका तेल बना के लगा लिया और उन्होंने सांप का दिया जला लिया। इस तरह से सांप को अपनी उसने जो लेटती थी खटिया पे, उस पे भी बांध लिया। जो रानी का पलंग था उस पे भी बांध लिया, सब जगह पे, कि सांप हर जगह पे हमारे पास रहे। 2 दिन के बाद भैया दूज का त्योहार पड़ा। तो रानी ने सुबह कहा राजा से कि राजा, हम एक पहेली पूछेंगे आपसे, तो उस पहेली को आपको बताना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, पूछो पहेली, हम बताते हैं कौन सी पहेली तुम पूछोगी हमसे। तो रानी ने कहा कि बता पाएंगे राजा? तो राजा ने कहा, ठीक है, हम बताएंगे। रानी ने कहा कि इतने बड़े आप राजा, और अगर ना बता पाए तो राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पहेली हो हम उसको बता भी नहीं पाए। रानी ने कहा, नहीं, 3 तिरबाचू की कसम खाओ कि अगर नहीं बता पाए तो हम आपको मार डालेंगे। राजा ने सोचा ये हंसी मजाक में कह रही। राजा ने कहा, ठीक है, हम 3 तिरबाचू कसम खाते हैं, 3 बार कसम खाते हैं कि अगर हम ना बता पाए तो तुम हमको मार डालना। रानी ने पहेली पूछी कि राजा बताओ, प्यू पाटी, प्यू छाती, पिया गले का हार, प्यू का तेल जले सारी राती। अब राजा को कुछ समझ में आए तब तो बताएं कि ये सब क्या है। उनके कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्यू पाटी, प्यू छाती, पिया गले का हार, प्यू का तेल जले सारी राती, ये सब क्या है? रानी ने कहा कि अब हम आपको मार डालेंगे। राजा ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो रानी, हमें मार डालोगे? कहा, हाँ, अब शर्त में हारे हो तो अब हमारा मारना मजबूरी है, हम आपको मार डालेंगे। तो राजा ने कहा कि ऐसा ना करो, हमें अपनी बहन के घर टीका कराने जाना है, हम अपनी बहन के टीका करा के आ जाएं, फिर हमें मार डालना। रानी ने कहा, ठीक है, जाओ टीका करा के तुरंत लौट के आओ और हम आपको मारेंगे, क्योंकि शर्त आपने हारी है। रानी को बिल्कुल सीरियस देखकर राजा समझ गए कि इस पे पता नहीं क्या सवार है, ये तो हमें मार ही डालेगी। अब वो अपनी बहन के घर गए और खूब परेशान हालत में कि ये सब क्या है, रानी ऐसा क्यों कह रही हैं।
मगर किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि उसने कसम दिलाई थी। अब अपनी बहन से टीका उका कराया, खाना अनमने मन से खाया। बहन भाई को देखते ही समझ गई कि जरूर भाई के ऊपर कोई मुसीबत है। उसने बहुत पूछा कि भैया क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? इतने बड़े राजा हो के आप इस तरह से परेशान हैं, कौन सी चिंता है? राजपाट की चिंता है? क्या चिंता है? अब राजा कैसे बताएं, क्या बताएं, किस मुंह से बताएं कि ये सब क्या हुआ है? उन्होंने कुछ नहीं बताया। कहा बहन जल्दी से हमें खाना खिलाओ और हमें रात ही में लौटना है। ने कहा भैया ऐसे कैसे कि आप रात में ही लौट जाएंगे? तो राजा ने कहा हाँ हमें लौटना है। बहन ने कहा नहीं भैया, चाहे जो कुछ हो जाए हम आपके साथ चलेंगे, जरूर आप किसी मुसीबत में हैं। बहुत कहने पर बहन भी उनके साथ चल दी। अपने पहरेदारों को, अपने सेवकों को राजा ने पहले ही भेज दिया था कि बहन के घर जाने में उन लोगों को ले जाने की क्या जरूरत है। अब राजा और उसकी बहन चल दिए। रात हो गई तो एक कुआं था, उसी की जगह पर राजा ने सोचा यहीं आराम कर लें आज अच्छी तरह से, अब तो मरना ही हमको है। वहीं पर लेट गए। काफी रात हो चुकी थी। भाई तो पूरा दिन चिंता में था, सोया नहीं था। वो तो सो गया मगर बहन को चिंता के मारे नींद नहीं आई। ऐसी क्या बात है जो मेरा भाई इतना परेशान है? तो बहन जग रही थी। रात के 12 बजे सारे दिए कुएं पर इकट्ठे हुए आपस में बातें करने लगे। तुम इतनी देर से क्यों आए, तुम इतनी देर से क्यों? एक दिए ने बताया कि हमारे मालिक के यहाँ पूजा देर से हुई इसलिए हम देर से आए। एक ने कहा हमारे यहाँ ये था इसलिए। इसी तरह सब अपना अपना कारण बताने लगे। एक दिए ने कहा कि अरे हम तो ये जो लेटे हैं ये राजा हैं, इनके यहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम राजा के घर के दिए हो, तो बताओ राजाओं के यहाँ क्या क्या होता है? कहा अरे होता क्या है, इनकी जो रानी है वो बहुत नालायक औरत है। वो तो एक सांप से दोस्ती किए बैठी है, उसी के प्यार में पगलाई है। राजा को काटने के लिए उसने सांप ने तरह तरह की योजनाएं बनाई। आखिरी में राजा ने उसको मार दिया, उसके नौकरों ने। तो उसने क्या किया, उसी सांप को उठा लाई वहां से बांस के पेड़ के नीचे के, और उसी को अपना पिया कहती है, प्यू कहती है। उसी को अपनी छाती पे बांधे हुए है, उसी का तेल जलाया है, उसी को अपनी खटिया में बांधा हुआ है, अपनी पाटी में बांधा हुआ है, और उसी का उसने पहेली बना दी है। और राजा से पूछा है कि प्यू पाटी, प्यू छाती, पिया गले का हार, प्यू का तेल जले सारी राती। अब राजा को कुछ पता हो तब तो इसका अर्थ बता पाए। राजा बेचारे आज मार दिए जाएंगे। उनकी बहन जा रही है इसकी रक्षा के लिए, मगर बहन को भी क्या पता है कि हमारी भाभी क्या क्या करती है, कौन कौन से उसके करतूते हैं। बहन जग रही थी, उसने सारी बात सुन ली कि अच्छा ये सब भाई के साथ मेरे हो रहा है। उसने पूरी बात सुन ली, पहेली का उत्तर भी उसको मिल गया, और वो आराम से पूरी रात जगते जगते उसने पूरी योजना बना ली कि अच्छा पहुँचे, देखे कैसे भाई को मेरे मारती है। अगर हम ना आते तो आज ही हमारे भाई को जरूर मार डालती। जैसे ही 4 बजने वाले थे राजा फिर उठ गए। कहने लगे बहन चलो और हमें पहुंचना है, हमें बहुत जल्दी पहुंचना है। बहन तो सारी कहानी समझ ही गई थी। उसने कहा हाँ हाँ भैया चलो। दोनों घर आए। उसकी पत्नी घर में फुफकारती हुई बैठी थी। कहने लगी देर कर दी आने में, और अंदर राजा को बुलाया। कहने लगा आओ जल्दी, हम तो कब से रात भर से तुम्हारी रास्ता देख रहे हैं, कहा था रात में ही लौट आना। राजा ने कहा कि हाँ हमें देर हो गई, मगर हमने वचन दिया था इसलिए हम सुबह होने के पहले ही आ गए हैं। तो बहन आगे बढ़ के आई। कहने लगे क्या बात है भाभी, आज तो आप बहुत तेज तेज बोल रही हैं भैया से, क्या बात है? कहने लगा तुम मत बोलो बीच में, और हमें अपना काम करने दो, जो हमने सोचा वो हम करके रहेंगे। तो बहन ने कहा भाभी ऐसी क्या बात है? उसने कहा कि एक पहेली है, तुम भी बूझो, अगर नहीं बूझ पाई तो तुमको भी मारेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है भाभी, कौन सी पहेली? तो भैया कहने लगा कि नहीं, मेरी बहन से कुछ मत पूछो, जो हमारे तुम्हारे बीच बात हुई हो बहन को उसमें डालने की क्या जरूरत है। उसने सोचा कि ये बहन को भी मार देगी। तो बहन ने कहा कि नहीं भैया, पूछने दो, आज भैया दूज का त्योहार मना के हम लोग आए हैं, अभी सुबह नहीं हुआ है, इनको पूछने दो जो भी पूछना हो। भाई दूज के दिन कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, पूछो तो। तब भाभी ने कहा चलो तुम पूछो, अच्छा जो हम पहले पूछे वो तुम पूछो, न तुम्हारा भी वही हाल करेंगे जो तुम्हारे भाई का करेंगे। तो बहन ने कहा हाँ भाभी पूछो। तो उन्होंने कहा प्यू पाटी, प्यू छाती, पिया गले का हार, प्यू का तेल जले सारी राती। बहन बड़ी तेज से उछली और भाभी के बाल के झोटा पकड़ के नोच लिया। कहने लगी
नालायक कहीं की, ससुरी बदतमीज कहीं की। सांप का हार बनाए बैठी है, सांप गले में पहने, सांप खटिया में बांधे हैं और सांप से दोस्ती किए बैठी है, हमारे भाई को मारेगी। राजा ने जब ऐसा सुना तो उन्होंने बहन से पूछा, बहन ये तुम क्या कह रही हो? तो बहन ने पूरी बात राजा को रानी के सामने बताई और उनके बाल पकड़ के दोनों लोगों ने नोचा। राजा ने तुरंत अपने सारे पहरेदारों को बुलाया और रानी का सर तुरंत धड़ से अलग कर दिया। कहा यही तुम्हारी सजा है। और बहन ने इस तरह से अपने भाई की रक्षा कर ली। भैया दूज वाले दिन दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगे और वो नालायक भाभी उसकी हत्या राजा ने कर दी, उसको मार दिया। थी पुरानी कथा है जो पुराने घरों में अभी भी कही जाती है। दोस्तों कैसी लगी सांप और रानी की कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।